प्रणाम, हमार नाम है जूली। एक बार फिर हम लेके आगल बानी आपन भाषा भोजपुरी में खबर दिखावे और वो खबर के अंदर की खबर बुझावे वाला पहला बुलेटिन जेकर नाम है खबर के बूझी। बिहार में जारी एसआईआर के लेके निर्वाचन आयोग नया अपडेट देले बा, जेकरा में बतावल गईल कि 94.68% मतदाता के सत्यापन के काम हो गईल बा और अब ई प्रक्रिया 7 दिन में माने कि एक हफ्ता में खत्म हो जाई। 36 लाख से बेसी लोग के नाम सूची से हट सकत बा और एकरा पर अब सियासत भी हो रहल बा। बिहार में जारी एसआईआर में अब खाली 7 दिन बाचल बा और सत्यापन के काम लगभग पूरा हो गईल बा। निर्वाचन आयोग अपडेट दे के बतैलस कि बिहार में 94.68% मतदाता के सत्यापन हो गईल बा और 36,86,971 वोटर के नाम लिस्ट से हटावल जा सकत बा। बाकी आयोग ये बात साफ साफ कह दिलस कि एको गो योग्य मतदाता के नाम लिस्ट से ना कटी। प्रधानमंत्री भी यह बात कह रहल बाने। जो घुसपैठ करके आया है उसके साथ भारत के संविधान के तहत न्याय सम्मत कार्रवाई होती रहेगी। मतदाता सूची से इतना बड़ संख्या में नाम हटवला के खबर पर विपक्ष हमलावर बा। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एसआईआर पर बयान ये बता रहा है कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार के रिमोट पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि विदेशी लोग आके भारत में बस कैसे गए, आप कर क्या रहे थे, और पिछले 11 सालों से उन्हें निकालने के लिए आप ट्रंप चाचा की अनुमति का इंतजार कर रहे थे क्या? निर्वाचन आयोग के देने से जारी दस्तावेज में साफ कहल गईल बा कि एको योग्य मतदाता के नाम लिस्ट से ना हटी आरू जेकर नाम हटावे के बात हो रहल बा उनको अपन सत्यापन खातिर 1 महीना के समय देल जाई। पटना से संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ है ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो चलिए खबर हुआ देखनी, अब खबर के बूझल जाओ। सबसे पहले ही बूझें कि निर्वाचन आयोग का कहले बा अपन नयका अपडेट में। निर्वाचन आयोग दस्तावेज जारी करके कहलस कि एसआईआर के तहत 94.68% मतदाता फॉर्म जमा कर देले बाड़े, मतलब उनकर जो सत्यापन के प्रक्रिया बाटे वो लगभग पूरा हो गईल बा। अभी ई पूरा एसआईआर के प्रक्रिया पूरा होखे में 7 दिन खाली बाचल बा, लगभग एक हफ्ता के समय। निर्वाचन आयोग यो कहलस कि 36,86,971 गो वोटर ऐसन पावल गईले जिनकर नाम मतदाता सूची से हटावल जा सकता। बाकी एमे ध्यान देवे वाला बात ई बाटे कि एको योग्य मतदाता के नाम सूची से ना कटी। ई बात बार बार निर्वाचन आयोग भी कह रहल बा और सरकार भी कह रहल बिया। अभी जान ली कि केकर नाम कट सकत बा। तो निर्वाचन आयोग जौन नाम हटावे के कैटेगरी बनैले बा ओकरा के 4 गो कैटेगरी में बांटल गईल बा। पहला कैटेगरी बाटे मृत मतदाता के, मतलब जे लोग के मृत्यु हो गईल बा ओकर नाम सूची से हट जाई। दूसर का नाम सूची से हटे वाला बाटे स्थायी रूप से स्थानांतरित लोग के, जे हमेशा खातिर दूसरा जगह चल गईल बा। तीसर का कैटेगरी बाटे ऐसन लोग के जेकर नाम एक जगह से बेसी जगह पर वोटर लिस्ट में दर्ज बाटे। और चौथा कैटेगरी बा लापता, मतलब कि जेकर कौनो अता पता ना लगल, जब भी ये लोग फार्म लेके गईले घरे तो जब केहू ना मिलल तो उ लोग के नाम भी एह लिस्ट में बाटे। अब इहो जान ली कि कौना कैटेगरी में कितना मतदाता बाड़े। मृत मतदाता जे पावल गईले उनकर संख्या बाटे 12,71,414। जब निर्वाचन आयोग के अधिकारी पहुंचले तो ये लोग मृत पावल गई। स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता के संख्या बा 18,16,306 गो। एक से बेसी जगह पर जेकर नाम वोटर लिस्ट में दाखिल बाटे ओकर संख्या बाटे 5,92,273 और जेकर कोनो अता पता ना लगल, जेकर कोनो ट्रेस ना मिलल ओकर संख्या बाटे 6,978। 1 अगस्त के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जौन बाटे उ तैयार कर लेल जाई। ई निर्वाचन आयोग के देने से कहल गईल बा। आरो निर्वाचन आयोग इहो कहलस कि जौन आरोप लगा रहल बा सब दल की हमनी के कोनो जानकारी के बिना ई सब प्रक्रिया हो रहल बा, तो निर्वाचन आयोग साफ तौर पर कहले बा कि फ्री में ई जौन ड्राफ्ट तैयार होई वोटर लिस्ट के ओकर एगो कॉपी हर पंजीकृत पार्टी के देल जाई, हर रजिस्टर्ड पार्टी के देल जाई। आरो ईसी के वेबसाइट पर भी ई ड्राफ्ट के अपलोड कर देल जाई। सुधार आरू आपत्ति खातिर 1 महीना के समय देल जाई। 25 सितंबर 2025 तक सुधार हुई।
30 सितंबर के फाइनल लिस्ट पब्लिश हुई। तो ये पूरा खबर हुआ देखनी और समझनी कि कैसे मतदाता सूची सत्यापन के काम बिहार में चल रहा बा। अब चली अगला खबर पर बढ़ल जाओ। बिहार के सब परिवार खातिर सीएम नीतीश कुमार एगो बड़ खुशखबरी सुना देले बड़न। अब बिहार में 125 यूनिट तक बिजली खपत पर कवनो पैसा ना लगी। सीएम नीतीश कुमार के एह ऐलान से राज्य के 1 करोड़ 67 लाख परिवार के लाभ मिले वाला बा। ना लग रहा है कि ये 125 यूनिट बिजली फ्री हो गया हम लोग के लिए बहुत फायदेमंद है, समझे ना। और इससे ज़्यादा क्या कहूँ, सरकार को धन्यवाद। चुनावी साल में बिहारी लोग पर सरकार के सौगात जारी बा। विपक्ष जवन वादा कर रहल बा नीतीश ओकरा के पूरा करतारन। नौकरी, रोजगार, पेंशन में बढ़ोतरी और अब फ्री में बिजली। एक एक करके विपक्ष खासकर तेजस्वी के नीतीश कुमार मुद्दा विहीन बना दिले बाड़न। तेजस्वी यादव 200 यूनिट फ्री बिजली के वादा कैले रहन। सुख के दिन पूरा बिहार में 125 यूनिट फ्री बिजली पर सरकार मुहर लगा देहलन। ये योजना के नाम रखल गइल बा मुख्यमंत्री उपभोक्ता सहायता योजना। बिहार सरकार पहले ही बिजली पर 15,995 करोड़ रुपया अनुदान देते रहे। अभी 125 यूनिट मुफ्त बिजली से सरकारी खजाना पर 3,375 करोड़ रुपया के अतिरिक्त बोझ पड़ी। ऐसे ही फैसला नीतीश कुमार के राजनीति के बिल्कुल विपरीत बा। नीतीश हमेशा से कहत रहले कि वो 24 घंटा बिजली दी है, बाकी मुफ्त में ना। बाकी देश के कई गो राज्य में मुफ्त बिजली योजना लागू बा और ई विपक्ष ही मुफ्त के योजना के जरिए नीतीश के टक्कर देवे के रणनीति पर काम कर रहल बा, जेकरा चलते नीतीश कुमार भी अपन रणनीति बदल रहलन और ई विपक्ष के मुद्दा विहीन करे में जुट गइल बाड़न। न्यूज 18 खातिर पटना से आनंद अमृत राज के साथ है ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए अब खबर के बूझल जाओ। चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार के 125 यूनिट बिजली फ्री में देवे के ऐलान हो गइल बाटे, जेकरा के राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक मानल जात बा। एक फैसला के बहुते बड़ मानल जात बा। तो एमे बूझे वाला बात ई बा कि एह योजना से कितना लोग के फायदा होई। तो देखिए कि बिहार में कुल 1 करोड़ 82 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ता बाड़न। एह में से 1 करोड़ 67 लाख उपभोक्ता ऐसन बाड़न जे 125 यूनिट चाहे ओकरा से कम बिजली की खपत करेलन। मतलब ई योजना लागू भइला पर ई 1 करोड़ 67 लाख उपभोक्ता के बिजली जौन बिल आवेला उ एकदम शून्य हो जाई, जीरो हो जाई। 1 रुपया देवे की जरूरत उ लोग के ना हुई बिजली बिल खातिर। अब तनी जोड़ घटाव करके देख लेल जाओ कि केकरा कितना रुपया के फायदा होखे वाला बा। तो पहले ग्रामीण इलाका के बात कल जाओ, कहे कि एहजा पहलहू से तनी सब्सिडी मिलत रहे। तो देखिए कि ग्रामीण इलाका में पहले ही से 50 यूनिट पर 6 रुपया 10 पैसा लागेला और ओकरा बाद 6 रुपया 40 पैसा, माने कि 100 यूनिट बिजली पर 625 रुपया की बचत हुई। इतना पैसा में मतलब महीना भर के सब्जी आ सकेला। माने सब्सिडी के बाद 100 यूनिट बिजली पर 197 रुपया के बचत होत बा। अब सरकार ये योजना लागू कर देही तो 125 यूनिट तक रउआ कवनो पैसा बिजली खपत खाती ना देवे के होई, 1 रुपया ना देवे के होई। मतलब सब्सिडी के बिना का हुई अभी हो जान ली। सब्सिडी के बिजली जरावत रहे ओकरा 625 रुपया के बचत हुई, तो सब्सिडी वाला लोग के 169 रुपया के बचत हुई। अब शहरी क्षेत्र के बात कर ले जाओ। शहरी क्षेत्र में 6 रुपया 10 पैसा के हिसाब से 100 यूनिट पर 610 रुपया अब ही बिजली बिल आवेला। शहरी क्षेत्र में अगर 125 यूनिट बिजली फ्री भइल तो बिजली बिल उहो लोग के जीरो हो जाए, मतलब कि 610 रुपया जो लागत रहे वो पूरा की पूरा बात जाए। अभी पूछिए कि बिजली पर पहले से नीतीश सरकार कितना अनुदान दे रहल बिया। तब 15,995 करोड़ रुपया अनुदान पहले ही से सरकार बिजली पर देते रहे। अब जब 125 यूनिट मुफ्त बिजली के योजना के ऐलान भइल बा तो सरकारी खजाना पर एकर कितना अतिरिक्त बोझ पड़ी, इहो एगो बहुते बड़ सवाल बाटे। तो एकर जवाब बा 3,375 करोड़ रुपया के बोझ अतिरिक्त पड़ी सरकारी खजाना पर। ऐसा बात नहीं है कि बिहार अकेले एगो राज्य बा जहां बिजली पर सब्सिडी चाहे मुफ्त में बिजली देल जा रहा बा। आप जानी कि कौना कौना राज्य में मुफ्त में बिजली देवे के योजना बाटे। तो दिल्ली में मुफ्त बिजली योजना बाटे, आई सभी जाना तब बहुते प्रचार भी कैलन अरविंद केजरीवाल लेकर 200 यूनिट मुफ्त बिजली एजा मिलेला। एक बाद पंजाब में 300 यूनिट मुफ्त में बिजली देल जाला।
राजस्थान की बात करी जाए तो यही जो 150 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेला और झारखंड में भी 200 यूनिट बिजली पर कवनो पैसा ना लगेला। अब बूझे कि सीएम नीतीश कैसे विपक्ष के मुद्दा विहीन कर देले बने ई ऐलान से। तेजस्वी यादव वादा कैले रहन कि हम सरकार में आईम तो 200 यूनिट बिजली फ्री कर दे हम। अब नीतीश कुमार देखी कि चुनाव से पहले ही 125 यूनिट बिजली फ्री करे के घोषणा कर देले बने, एकरा पर कैबिनेट से मुहर भी लागल बा। एक इतने नहीं खे, तेजस्वी यादव के कई गो वादा पर नीतीश कुमार काम कर चुकल बने। तेजस्वी यादव कहले कि हम सरकार में आईम तो 100% डोमिसाइल के लागू कर दे हम। तो नीतीश महिला खातिर बिहार में 35% डोमिसाइल लागू करे के ऐलान कर देले बने। तेजस्वी वादा कैले कि हम 2500 महीना हर महिला के सहायता दे हम। तो नीतीश कुमार पेंशन के राशि बढ़ा के ओकरा के 3 गुना कर देले, 400 से 1100 रुपया कर देले। तेजस्वी यादव कहले कि 10 लाख नौकरी हम दे हम जब सरकार में आईम तो देखिए कि नीतीश कैबिनेट जौन बा उ 1 करोड़ नौकरी के ऐलान कर दिले बा। 2030 तक 1 करोड़ नौकरी और रोजगार सरकार दी ही ऐलान ई फैसला कैबिनेट ले ले बाटे। तब बढ़ल जाओ अगला खबर पर। लैंड फॉर जॉब केस में लालू प्रसाद के सुप्रीम झटका लागल बा। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ लालू प्रसाद एससी में याचिका दायर कैले रहन, जेकरा पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ई कह के मना कर दिलस कि उ हाई कोर्ट की कार्यवाही में दखल ना दी। लालू प्रसाद के कोर्ट से राहत ना मिलला पर भी सियासत हो रहल बा। लैंड फॉर जॉब केस में लालू प्रसाद के सुप्रीम कोर्ट से बड़ झटका लागल बा। लैंड फॉर जॉब मामला में हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ लालू प्रसाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कैले रहलन। बाकी सूख के दिन सुप्रीम कोर्ट मामला में सुनवाई से इनकार कर देलस। सर्वोच्च न्यायालय लालू प्रसाद के लैंड फॉर जॉब मामला में दर्ज एफआईआर रद्द करे और ट्रायल पर रोक लगावे के मांग के खारिज कर देहलस। सुप्रीम कोर्ट कहलस कि उ हाई कोर्ट में लंबित मामला में हस्तक्षेप ना करी। लैंड फॉर जॉब केस में लालू प्रसाद सहित लालू परिवार के 5 सदस्य आरोपी बाड़े। लालू प्रसाद के सुप्रीम कोर्ट से झटका लगला के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई बा। एक ये भी सरकार है, रेलवे का काम ईमानदारी से होता है। एक वो भी सरकार थी, क्या जमीन दो नौकरी लो, तो सफर तो करना पड़ेगा। देखिए, लैंड फॉर जॉब के मामले में ट्रायल कोर्ट में मामला चल रहा है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे कि इस पर रोक लगा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया, इनकी याचिका रिजेक्ट कर दी। अब ये मामला चलेगा और अंजाम तक पहुंचेगा। लैंड फॉर जॉब के मामला 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री के रूप में लालू प्रसाद के कार्यकाल के दौरान कईल गई नियुक्ति से जुड़ल बा। मई 2022 में सीबीआई के ओर से दर्ज मामला में आरोप लगावल गईल बा कि रेलवे के ग्रुप डी की नियुक्ति यादव परिवार चाहे उनकर करीबी सहयोगी के जमीन ट्रांसफर करे के बदले में कईल गईल। लालू प्रसाद के सुप्रीम झटका लगला के बाद बिहार की सियासी माहौल भी गर्म बा। न्यूज 18 खातिर दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ है ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए अब लालू प्रसाद के लागल सुप्रीम झटका के बूझी। सुप्रीम कोर्ट से आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद के बड़ झटका लागल बा। सर्वोच्च अदालत एह केस के सुनवाई करे से साफ इनकार कर दिलस। लालू प्रसाद सुप्रीम कोर्ट में केस के सुनवाई के अपील कैले रहन। अब लालू प्रसाद के खिलाफ चल रहल केस हाई कोर्ट में चली, काहे कि सुप्रीम कोर्ट एकरा पर सुनवाई से इनकार कर दिले बा। साल 2004 से 9 के बीच रेल मंत्री रहते लालू प्रसाद पर आरोप लागल कि रेलवे में ग्रुप सी और ग्रुप डी में नौकरी के बदले जमीन लिखवावल गई। यह केस के जांच सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसी कर रहल बिया। रोजगार पर सीएम नीतीश के विरोध पर प्रहार के बूझी। अब देखिए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोतिहारी आयल रहन तो ओह जो ई मामला के जिक्र कैलन कि लालू प्रसाद पर लैंड फॉर जॉब के आरोप लागल बा, मतलब कि जमीन के बदले नौकरी के बदले जमीन लेवे के आरोप लागल बाटे। उ बिना नाम लेले लालू परिवार पर जम के निशाना साधले। पीएम मोदी कहले कि आरजेडी के लोग रोजगार कबहू दैये नहीं खे सकल। लैंड फॉर जॉब घोटाला के जिक्र करके पीएम मोदी जौन बड़े आरजेडी पर निशाना साधले। पीएम कहले कि नौकरी के बदले जमीन अपना नामे करावे वाला लोग के रोजगार देला के वादा पर का भरोसा कर जाओ, लोग का रोजगार दी। प्रधानमंत्री जनता के लालटेन युग के याद दिले कि कैसे अपराध होते रहे, कैसे बेरोजगारी रहे, कैसे पलायन होते रहे।
लालू राबड़ी शासनकाल के याद दिला के जनता से सतर्क रहे के अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैले। रोजगार के मुद्दा पर पीएम मोदी काहे भड़कले अभी हो समझ ली। लालू परिवार पर भ्रष्टाचार के कई गो आरोप लाग चुकल बटे। चारा घोटाला के बाद लालू प्रसाद अब ही लैंड फॉर जॉब केस में घेराइल बनन। रेल मंत्री रहते लालू प्रसाद पर नौकरी के बदले जमीन लेवे के आरोप बाटे। गरीब लोग से नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी के आरोप प्रधानमंत्री मोदी लालू प्रसाद पर लगाए। नौकरी के बदले जमीन लिखवावे के बाद कह के पीएम मोदी डबल अटैक कैले। युवा से छल आरु सरकारी पद के दुरुपयोग के बाद उ जनता से बतैले आरु एह मामला पर अब सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई करे से इनकार कर देले बा। तो लालू प्रसाद पर सियासी आरु कानूनी प्रहार दोनों हो गइल बा। बढ़ल जाओ अगला खबर की ओर। भारत अंतरिक्ष के दुनिया में बड़ कामयाबी हासिल कर लेले बा। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 स्पेस मिशन के 3 गो आरु अंतरिक्ष यात्री के साथे पृथ्वी पर सुरक्षित लौट गइल बड़न आरु ऐसन करके वो इतिहास रच देले बने। पूरा देश उनका ऊपर गर्व कर रहल बा। शुभांशु शुक्ला इतिहास रच देले बाड़न। एक्सियोम 4 मिशन के तहत शुभांशु अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर गइल रहलन और अब वापस लौट आइल बाड़न। उनकर ई कामयाब यात्रा पर पूरा देश के गर्व बा। बहुत बहुत खुशी का पल है। बहुत हम लोग तो जो है वेट कर रहे थे। सफल वापसी का जो है वो पूरी तरह संपन्न हुआ। 18 दिन के बाद भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापसी हो गई बा। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष के सफल यात्रा करके आवे वाला दूसर का भारतीय बन गई बाड़न। पहले राकेश शर्मा रहलन जे 1984 में अंतरिक्ष के यात्रा कैले रहलन। बाकी शुभांशु शुक्ला। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। अब शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष से घर वापसी के खबर के समझी। शुभांशु शुक्ला ऐतिहासिक यात्रा कैले बाड़न। ISS मतलब अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जाए वाला पहला भारतीय शुभांशु बाड़न, जबकि अंतरिक्ष यात्रा करे वाला ई दूसर का भारतीय बाड़े। 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष गए रहन, जबकि 2025 में शुभांशु शुक्ला भारत के देने से अंतरिक्ष के यात्रा कैले बाड़न। 25 जून 2025 स्पेस एक्स के फल्कन 9 रॉकेट के प्रक्षेपित 3 यात्री के साथ शुभांशु शुक्ला धरती से अंतरिक्ष खातिर रवाना भइल रहन। 26 जून 2025 के शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन से जुड़ गए। ओकरा बाद अंतरिक्ष स्टेशन पर उ कई दिन तक रहले। अब यो जान ली 2 सप्ताह से बेसी समय तक मतलब कि 18 दिन तक शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष के स्टेशन पे रहले। करीब 1.3 करोड़ किलोमीटर की दूरी शुभांशु शुक्ला तय कैले। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच दूरी से 33 गुना बेसी लंबा दूरी शुभांशु शुक्ला तय कैले। पृथ्वी के परिक्रमा कितना बार कैले इहो जान ली तो 310 से बेसी बार शुभांशु पृथ्वी के परिक्रमा कैले। शुभांशु शुक्ला का प्रयोग कैले अंतरिक्ष में इहो बता देता नहीं। इसरो के देने से जौन उनका के प्रयोग सौंपल गए रहे उ कैलन सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण प्रयोग कैले। शुभांशु की अंतरिक्ष यात्रा से भारत के का फायदा हुई तो गगनयान के क्रियान्वयन में मदद मिली। इनकर यात्रा से 2027 में अंतरिक्ष में एकरा के भेजे के संभावना बाटे और शुभांशु शुक्ला अपन यात्रा से संभावना के द्वार खोल देले बाने और एकरा पर पूरा भारत हर एक भारतवासी गर्व कर रहल बा। तो एकरे साथे खबर के बूझी में अब ही इतने। बाकी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबर का सिलसिला लगातार जारी बा।